अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौत के बाद एक मोमिन का मर्तबा। दोस्तों, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन हम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे में गए। तब वहाँ कब्र बनने में थोड़ी देर थी तो अल्लाह के रसूल गमगीन होकर फरमाने लगे कि कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा जब दुनिया से जाता है और अल्लाह की तरफ रुख करने को होता है तो आसमान से फ़रिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे होते हैं और वो जन्नत का लिबास, जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। वो इतने फ़रिश्ते होते हैं कि जहाँ तक मोमिन बंदे की नज़र जाती है वहाँ तक वह मौजूद होते हैं। उसके बाद हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आते हैं और उस मोमिन के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ चल। उस मोमिन की रूह ऐसे निकल जाती है जैसे छोटी मशक में से कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है और उस रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर बाकी फ़रिश्ते उस रूह को अपने हाथ में लेकर अल्लाह की तरफ चलने लगते हैं। और फिर आपने फरमाया कि सारे फ़रिश्ते उस रूह को लेकर आसमान पर चढ़ने लगते हैं तो बाकी फ़रिश्तों की टोली जो आसमान पर मौजूद है उस रूह का इस्तकबाल करती है और वो फ़रिश्ते उस रूह को बहुत अच्छे नामों से पुकारते हैं। फिर फ़रिश्ते उस रूह को 7वें आसमान पर ले जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस नेक बंदे को इल्लीन की किताब यानी कि नेकों के दफ्तर में रख दो। मतलब कि दोस्तों, जहाँ नेक लोगों की रूह मौजूद है वहाँ पर उस नेक बंदे की रूह रख दी जाती है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी रूह को इसका जिस्म वापस कर दो, फिर मैं इसे क़यामत के रोज़ इसी तरह उठाऊँगा। और उसकी रूह वापस कर दी जाती है और उससे फिर कब्र में फ़रिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं और फिर उससे सवाल जवाब करने के बाद उसका ठिकाना यानी कि उसे जन्नत दिखा दी जाती है और उससे कह दिया जाता है कि अब तू सो जा, फिर तुझे क़यामत के रोज़ तेरा रब ही उठाएगा। मोमिन बंदा खुशी से कहता है कि ए मेरे रब, तू जल्दी क़यामत कायम फरमा ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अपने माल के पास पहुंच जाऊं। दोस्तों, मोमिन बंदे के लिए क़यामत के दिन कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह हम सबको भी नेक बंदा बनने की तौफीक दे। आमीन।